दोस्तों एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ निकल कर आ रही है पवनदीप के बारे में कि पवनदीप को दोबारा बॉटम में रखा जा सकता है। और आपको पता है कि एक बार अगर कोई कंटेस्टेंट बॉटम में आ गया तो उसके एलिमिनेट होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। इसको लेकर दोस्तों इनडायरेक्टली खुलासा किया है, या फिर हम ऐसा कहें कि उन्होंने एक ऐसा नियम बताया है जिसमें कि पब्लिक वोटिंग को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है, उससे ज़्यादा मायने जजेस के स्कोर को दिया जाता है। और आपको पता है जजेस कौन है और पवनदीप के बॉटम में आने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इंडियन आइडल के महागुरु नीरज केलकर साहब ने क्या नियम बताया है और उस नियम के तहत कैसे पवनदीप को बॉटम में रखा जा सकता है और कैसे हम पवनदीप को बचा सकते हैं। ये वीडियो बाकी सारे कंटेस्टेंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो पवनदीप के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर आप बाकी कंटेस्टेंट के फैन हैं तो उनको भी एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि जो इसमें नियम बताया गया है वो थोड़ा सा अजीब है, जो कि पहले इंडियन आइडल में नहीं चलता था। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर एक्सक्लूसिव फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पवनदीप को एक बार फिर से बॉटम में लाया जा सकता है। दोस्तों इंडियन आइडल के महागुरु यानी जिससे पवनदीप, अरुणिता, आशीष, साइली और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो उनसे म्यूजिक सीखते हैं, वो उनसे क्लासिकल सीखते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि उन्हें जो परफॉर्म करना होता है, गाना देना होता है, वो ये महागुरु ही करते हैं, जिनका नाम है दोस्तों नीरज केलकर साहब। और इनके बारे में लगभग सभी को पता है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पवनदीप और सवाई को क्यों बॉटम में रखा गया है और कैसे ये नियम इंडियन आइडल सीजन 9 या 10 में चेंज किया गया है। दोस्तों अभी उनके हिसाब से ऐसा नियम है कि जजेस के स्कोर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी जो जजेस स्कोर देंगे उसको पहले मान्यता दी जाएगी एंड देन पब्लिक वोटिंग स्टार्ट होता है, यानी पब्लिक वोटिंग के हिसाब से एलिमिनेट होगा। इसीलिए पवनदीप और सवाई को उस दिन बॉटम में रखा गया। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पवनदीप को तो इतना ज़्यादा वोटिंग मिला है, सवाई को इतना ज़्यादा वोटिंग मिला है, टॉप 2 कंटेस्टेंट है वोटिंग के मामले में जिनको पब्लिक इतना प्यार दे रही है, फिर इन दोनों को बॉटम में क्यों रखा गया? तो ये था जजेस का स्कोर, यानी सोनू कक्कर, अनु मलिक और हिमेश रेशमिया। ऐसे तो मुझे नहीं लगता हिमेश रेशमिया ने कम स्कोर दिया होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था दोनों का। बाकी आपको पता है कि किनके कौन फेवरेट हैं। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस दिन पवनदीप और सवाई को कम वोट मिला था, इसीलिए उनको बॉटम में रखा गया और एलिमिनेशन हुआ पब्लिक वोटिंग के हिसाब से। यानी पब्लिक वोटिंग में पवनदीप और सवाई में ज़्यादा वोट किसको मिलेगा? तो आपको पता है कि पवनदीप को ज़्यादा वोट मिला था और सवाई को पवनदीप से थोड़ा कम वोट मिला था, इसीलिए सवाई एलिमिनेट हो गया। अगर उस दिन सवाई को ज़्यादा वोट मिला होता और पवनदीप को उससे थोड़ा भी कम 0.1% भी कम मिला होता तो वहाँ पवनदीप एलिमिनेट हो जाता। तो ये दोस्तों एक नया नियम आया है जिसमें जजेस के मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और आपको पता है कि अगर जजेस के मार्क्स को पहली प्रायोरिटी दी जाती है और सेकंड प्रायोरिटी अगर पब्लिक वोटिंग को दी जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि जजेस फेवर करते हैं। और आजकल तो जजेस इंडियन आइडल के सेट से ही दूसरे कंटेस्टेंट के लिए वोट अपील कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली इनजस्टिस है बाकी सारे कंटेस्टेंट के लिए। और इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ बोला था, इसलिए मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे टारगेट किया गया पवनदीप को। तो अगर आप पवनदीप के फैंस हो और उनको बचाना चाहते हो एलिमिनेशन से या उनको बॉटम में जाने से, तो यहाँ पर दोस्तों आपको उनको बहुत ज़्यादा वोट करना होगा। जितना आप पहले वोट करते थे आपको उनसे भी ज़्यादा वोट करना होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये वीडियो पवनदीप के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही हमने पिछले हफ्तों में देखा है कि किस तरीके से पार्शियलिटी हो रही है। कमेंट्स देने में लोग कितना हिचक रहे हैं पवनदीप के परफॉर्मेंस में। पवनदीप ने तो 2 एपिसोड में मौसम भी नहीं बदला, जबकि उन्होंने इतना अच्छा गाया और उनको स्कोर भी काफ़ी कम मिला। तो ऐसे में दोस्तों ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर जजेस ने पवनदीप को फिर से कम स्कोर दिया और उनको फिर से बॉटम में लाने की कोशिश की, तो ऐसे में उनको एक ही चीज बचा सकता है, वो है आपका वोट। क्योंकि अगर पब्लिक वोट ज्यादा रहा, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पब्लिक वोट को दी जाएगी और उसके हिसाब से एलिमिनेशन होगा, तो आपका वोट अगर ज्यादा रहा तो पवनदीप बच सकता है। तो पवनदीप या जिस भी कंटेस्टेंट को आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, उनको प्यार करते हो, उनको आप भर भर के वोट करो। फिनाले काफी नजदीक है और अगर स्पेशली आप पवनदीप के फैंस हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, तो आपको उन्हें वोट करना चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। आइडल 9 तक कैसा फॉर्मेट था कि सब चीजें वोटिंग से एलिमिनेशन हुआ, सब। आइडल 10 से जब हमारी टीम ने करना शुरू किया तो उसमें ये था कि जिनके कम मार्क्स थे पहले वो लोग बॉटम में आएंगे उस दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसमें से जिसको कम वोट मिले तो वो आउट होगा। तो आप समझ गए होंगे इन चीज के बारे में कि किस तरीके से एलिमिनेशन अब होगा। और इस वीडियो को भी अपना प्यार दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।